हेलो एवरीवन। आप सभी का माँ लक्ष्मी की रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए 3 पायल रखी है। इसमें से आपको जो भी अच्छी लगे 1 2 3 उनमें से आप इंडिविजुअली चॉइस कर ले, और नहीं है तो पायल नंबर 1 2 3 को लिखा हुआ है, तो आप चॉइस कर लीजिए कि आपको कौन सी पसंद है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। ठीक है, और आप इंट्यूटिवली चॉइस कीजिए तो अच्छा, नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आपके माँ लक्ष्मी की रीडिंग में आपका क्या मैसेज है। ठीक है, पायल नंबर 1 आप ऐसे हो सकते हो कि अभी है ना, पैसा आप बहुत बचा बचा के चल रहे होगे, और पैसों पैसों में सख्त बहुत आप मतलब बचा के रहने वाले हो सकते हो, और माइंड में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और बहुत सा ओवरबर्डन हो सकता है अपने घर के लिए, परिवार के लिए। और आप है ना, ऐसा हो सकता है कि अपने घर वालों की जिम्मेदारी लेके आपने अभी आपने बेड़ा उठाया होगा, अपने सर पर वजन लिया होगा। साथ ही साथ आपका फेवरेट पिंक या रेड कलर हो सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, आप जो भी रेजोनेट कर लीजिएगा। और आप है ना, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी भी टेंशन हो सकती है। ठीक है, पायल नंबर 1 आप है ना, ऐसे हो सकते हो कि बहुत ही इमोशनल हो सकते हो, आप इमोशनली बहुत इंसान बहुत हो गए। प्लस आप करंटली ऐसी सिचुएशन में पहुँचे होगे कि कौन सही है कौन गलत है, मतलब आपके सामने 2 ऑप्शन रखा होगा, 2 इंसान होंगे, तो कौन सही है कौन गलत है वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इमोशनली दोनों इंसान से कनेक्टिव होगा, या ये मेरे लिए सही है या कौन गलत है कौन सही है, तो ये चॉइस करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। साथ ही साथ आप इस समय ट्रांसफ़र हो रहे होगे, मतलब कोई ना कोई चीज़ आपसे गई होगी या फिर जाने वाली है। ठीक है, या तो कोई इंसान गया होगा या फिर अपकमिंग जाने वाला है। ठीक है, और बातों ही बातों में आपको कोई नीचा दिखा सकता है, इमोशनली आपको हर्ट कर सकता है, तो उस चीज़ का भी इंडिकेट करता है। साथ ही साथ आप चारों तरफ आपके साथ अच्छे इंसान भी है, बुरे भी है, ऐसे इंसान हो सकते हैं, तो कोई ना कोई आपको मतलब अपने बीच में रह के ही आपको प्रॉब्लम देता होगा, और आप सोच रहे होगे कि मेरा समय आएगा, उस समय मैं अपना प्रदर्शन और अपनी स्किल दिखाऊंगा, है ना। तो अच्छी बात है ना, आपके लिए अभी ये समय थोड़ा परिवर्तन का समय है, थोड़ा सह लीजिए। पायल नंबर आप है ना, इमोशनली आप मन के सच्चे हो सकते हो, बहुत प्यारे इंसान हो सकते हो, लेकिन आप है ना, इमोशनली आपको कभी जोश ज़्यादा आ जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, ऐसा होता होगा, है ना। और अब आपकी फ्यूचर की बात कर लेते हैं, तो आपके फ्यूचर में 2 मंथ्स या इस साल दिसंबर तक आपको आप है ना, अपने जो भी गोल चॉइस किया होगा वो अचीव कर लिया होगा। आपने उस उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जो कि आपने अभी तक सोच के रखा है। और काफ़ी आप वर्कहोलिक भी है, काम भी है आपके पास, और काम भी करते हो और बड़ी मेहनत भी करते हो। और आपके अगर किसी रिलेशनशिप, न्यू लव रिलेशनशिप के या फिर शादी की ऐसे देख रहे हो, तो दिसंबर तक तो आपको मिल जाएगा, या फिर इंगेजमेंट हो जाएगी। अगर शादी इंगेजमेंट हो गई है तो शादी हो जाएगी, है ना। आपके सवाल में करंटली बहुत ही ओवर थिंकिंग, बहुत ही बुरे सपने भी आ सकते हैं, या फिर नींद नहीं आती होगी, ये भी करंटली अभी आपकी सिचुएशन बता रहा है। प्लस आप आपके माइंड में हर हमेशा है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं बहुत ही रईस कर पाऊँगी, मैं बहुत ही उड़ पाऊँगी अपने सपनों के साथ।
या फिर आप किसी ना किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो दिसंबर तक आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको न्यू वर्क मिल सकता है। पायल नंबर 1 आप है ना, अगर हेल्थ इश्यू आपका चल रहा है तो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, आप जिम जाना शुरू कर दीजिए। अगर हेल्थ ठीक ठाक है तो कोई न्यू वर्क या न्यू क्रिएटिविटी आप ज़रूर अपने आप में डेवलप कीजिए, क्योंकि आप है ना बहुत ही एक्टिव इंसान हो, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूर है, जिससे कि आपको राहत मिलेगी, आपको मन को सुकून मिलेगा, है ना। और फ्यूचर तो आपका ब्राइट है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत है ही सही, ठीक है। बस थोड़ा रिलेशनशिप है ना, उसमें है ना आपको दिसंबर तक ज़रूर मिलेगा, ओके। और अभी आप जो भी फ्यूचर में दोनों साथ या बहुत कुछ सोच के रहोगे, कि आपका गोल ओरिएंटेड एक पैसा होगा, पैसा और काम, पैसा और काम। आप फ्यूचर में मतलब पैसा और प्यार, अभी जो भी आप दोनों मतलब अष्टक सोच रहे हो, मतलब मुझे मेरी लाइफ में पैसा आना चाहिए प्लस काम में भी मैं अच्छा होना चाहिए, तो उन दोनों चीज़ों में फ्यूचर में दिसंबर तक आप है ना ऐसे हो जाओगे कि मतलब अंदर से जवान, मन से जवान, है ना। काम में कोई भी काम है तो आप बिल्कुल एक्टिव और ऐसे फट कर देने वाले हैं। और माइंड से तो आप पॉजिटिव हो ही सही, बाकी पैसा आप है ना, आपका गोल जो भी है वो अचीव कर लोगे। आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि एक बंजर भूमि में आप मतलब एक सोना मतलब फसल उगाना, लाइक आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे उस चीज़ में आप अचीव कर लोगे, है ना। बाकी आप ऐसी जगह पे आप विज़िट कर सकते हो जहाँ बिल्कुल सपाट होगी, तो वहाँ पर भी है ना आप समतल होगी, है ना, तो वहाँ पर भी आपको एक सूर्योदय और अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ की चीज़ें बता रहा है, ठीक है। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपकमिंग फ्यूचर में आप जहाँ जिस भी चीज़ में हाथ रखोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ओके। ओके, दैट्स वन। पायल नंबर 1 आपको कैसी लगी रीडिंग, और आपकी जो भी करंटली एनर्जी है वो है तो आप ज़रूर। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो? अगर आपने पायल नंबर 2 चॉइस की है तो आप अपने करंटली एनर्जी ज़रूर चेक कीजिएगा। पायल नंबर 2 आपको है ना, आप है ना आपको रात को नींद को प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको रात को है ना अजीबोगरीब सपने आते होंगे, है ना। आप मतलब सिचुएशन सब ठीक ठाक है, मतलब घर परिवार में सब कुछ अच्छे अच्छे, मतलब लोग भी अच्छे, सब कुछ आसपास मम्मी पापा भी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप है ना ऐसे कोई आपको बुरा भला सुन रहा, मतलब बोल रहा है, आपको सुना रहा है, इस तरह के सपने, है ना, कि आपको सुना रहा है, वो आवाज़ है वो आपके कानों में आ रही है। ये सब सपने आपको आ सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए, है ना। पायल नंबर 2 आप है ना स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, बहुत ही प्यारे हो सकते हो, और आप है ना ज़्यादा रीडिंग भी दिखाते होगे, है ना, रीडिंग भी देखते होगे शायद यूट्यूब पे, है ना। रीडिंग और भी देखी होगी आपने, है ना। और आपने या फिर आपको या तो यहाँ आपको पैसा गेन हुआ होगा, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपको होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा भी छोटा सा भी आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला होगा, या फिर अभी करंटली आपको है ना कुरियर आया होगा, या फिर कोई ना कोई पार्सल आया होगा, किसी भी तरह का पार्सल आया होगा, तो आपको मतलब वो मिला होगा, आपको मतलब पता ही नहीं था वो आ जाएगा, है ना, उस तरह से, है ना। बाकी आप है ना आपके बालकनी में आसपास हरा भरा काफ़ी घास वगैरह होगा, लेकिन आप अपने कमरे में रूम में कुछ ज़्यादा ही रहते होंगे, है ना। पॉइंट नंबर 2 आप है ना, आप अपने फ्रीडम और अपने बोलने पे बहुत ध्यान रखते हो, है ना। लेकिन कभी कभार क्या है कि आप है ना बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, मतलब अनगिनत जब बोलना है तब बहुत एक साथ में बोल लेते हो,
आपके साथ है वो भी थोड़े इंसान ख़राब हो सकते हैं, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप बोलने में बहुत मतलब चंड हो सकते हो, बहुत बहुत सारा ज्ञान दे देते हो सामने वालों को, तो सामने वाले आपसे है ना रूड हो जाते होगे, है ना। बाकी आप मजाकिया हो, लविंग हो, केयरिंग हो, सब अच्छी तरह से आपको सब पता है, लेकिन कभी कभी ओवर हो जाता है ना। बाकी कभी कभी आप बैलेंस खो देते हो, तो बैलेंस की बात कर रहे हैं ना। बाकी आप फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, कितना काम करना चाहिए, सब टाइम टू टाइम आपको पता है ना। और आप काफ़ी अनुभव मैच्योर इंसान हो, मतलब कोई ओल्ड सोल की तरह हो, है ना। लगभग हर चीज़ के बारे में आपको अनुभव है अंदर से, है ना। और आप शायद आइसोलेशन, शायद ठंडी जगह घूमने का विचार कर सकते हो, या फिर ठंडा माइंड हो सकता है आपका, है ना। फाइल नंबर 2 आप है ना माइंड से बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, पॉजिटिव, है ना। या तो आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, टेरो रीडर हो सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि स्टूडियो में बैठे के आपके लाइफ चलाना, इस तरह के आप काम कर सकते हो। या फिर आपने फ्यूचर में ऐसा सोचा होगा कि मैं भी लाइव करूँ, मैं भी देखूँ, मैं भी करूँ, ऐसे काम करूँ, है ना। माइंड से पॉजिटिव यहाँ से सोच सकते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, है ना। बाकी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको है ना अपकमिंग फ्यूचर में है ना बहुत ही मतलब इसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आप आपकी मतलब विशेष हो सकती है कि मैं भी मतलब महंगी गाड़ी में घूमूँ, मैं भी मतलब इतने ब्रांडेड कपड़े पहनूँ, आपके सपने हो सकते हैं ना ये। अगर एनर्जी मैच करे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और माइंड से मतलब इतने आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो माइंड से, और मतलब न्यू शुरुआत करने में, बोलने में भी बहुत ही अच्छे इंसान हो। बस थोड़ा ज़्यादा मत बोल दीजिए, जब कोई आपके पास राय नहीं मांगे तो नहीं देना, है ना। उस तरह की एनर्जी आ रही है। अपकमिंग फ्यूचर में आप अगर देख रहे हो मैं इस तरह का काम करूँ, एंजल आपको कह रहे कि हाँ यस, है ना, आप करो। और उसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी सक्सेस भी मिलेगी, है। तो हैप्पी हो जाइए। पाइल नंबर 2 आपके लिए हाँ यस है, ठीक है। आप है ना इमोशनली आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इंट्यूशन मतलब कहे तो इंट्यूशन ही नंबर 1 है आप, है ना। इंट्यूशन थोड़ा सा मेडिटेट करोगे तो और डीपली जान पाओगे, है ना। पॉइंट नंबर 2 आप काम से काम मतलब रखिएगा, भोले इंसान हो सकते हो। काम से काम आप है ना अपने लाइफ में कोई स्टेप ले नहीं पा रहे हो, शायद अपकमिंग फ्यूचर में आप लोगे, आप न्यू स्टॉप लोगे। आपके दोनों हाथ में एक जादू की छड़ी ईश्वर के द्वारा दी जाएगी कि जैसा भी आपको मतलब चाहिए उसमें आप कन्वर्ट पर मतलब एक वो होता नहीं शकलक बम बम में एक डायरी में कुछ बना था अपने पेन से, मैजिक पेन से, और वो आपके सामने हाजिर है। उसी तरह से आपकी पावर दी जाएगी, उसी तरह से आपकी लाइफ में मैजिकल होते हुए दिखाई देगा, है ना। क्योंकि आपने मुझे लगता है पास्ट लाइफ में बहुत ही पुण्य किया है, बहुत ही मतलब एक कहा जाए कि आपने मतलब हर तरह के पशु पक्षियों को उनकी सेवा की है। और आप अब है ना इस लाइन में उसका फल मिलने को है, लेकिन इसमें है ना आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी, है ना। बाकी आपको बहुत बहुत कुछ ही पॉइंट नंबर 2 मिलेगा, फास्ट लाइन में इसका फल मिलेगा। आप पॉइंट नंबर 2 डरते भी होगे थोड़े बहुत, है ना। अंदर से पॉजिटिव, माइंड से भी पॉजिटिव, और आप है ना दूर की सोचने वाले इंसान हो। तो आप है ना इस जो भी पर्पज़ है इस लाइफ का, वो आप शायद कर पाओगे इस लाइफ में, है ना। जो भी ईश्वर ने जिस लिए आपको जन्म दिया